हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कवर करेंगे मिशन ईएसआईसी सीरीज का अपना पार्ट 3, जिसमें हम एमसीक्यू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 to 15 कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किए जाते हैं। देखिए, ये सारी ही वीडियोस जो है ये हम छोटे छोटे पार्ट्स में बनाते हैं ताकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रहे, बच्चे थोड़े थोड़े क्वेश्चन अच्छे से अपने प्रिपेयर कर पाएँ, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपका काफ़ी टाइम है। तो कोई भी स्ट्रेस ना लें, आप आराम से प्रिपेयर करें। जो भी आपको क्वेश्चन में समझाया जाता है उसको अच्छे से आप समझेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, किसी भी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना कर दें इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे अपने आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे, देखिए डेप्सोन को यूज़ किया जाता है इन द थेरेपी ऑफ, किसकी थेरेपी में डेप्सोन को यूज़ किया जाता है? लेप्रोसी, अमोबिसाइड, ट्यूबरक्लोसिस या हेलमिंथियासिस। आंसर है इसका ऑप्शन ए, लेप्रोसी की थेरेपी में देखिए इसको यूज़ किया जाता है। डेप्सोन को अलग अलग ब्रांड नेम से ये आती है, अपनी स्क्रीन पे आप एक ब्रांड देख रहे हैं। फिर कहते हैं कि किस कैटेगरी की ड्रग है डेप्सोन? तो ये एंटीबायोटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी कैटेगरी की ड्रग है। यूज़ किया जाता है इसको ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, जिसका दूसरा नाम है हैंसन्स डिसीज़। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन गया। हैंसन डिसीज़ को पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सी डिसीज़ का ऑल्टरनेट नाम है हैंसन्स डिसीज़, तो लेप्रोसी का ही नाम है। और इसको यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डर्मेटाइटिस। जहाँ भी डर्मा का नाम आ रहा है, डर्मेटाइटिस आ रहा है, इसका मतलब कंडीशन जो है वो स्किन से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। और किस में यूज़ किया जाता है? डर्मेटाइटिस हर्पिथिफॉर्मिस के ट्रीटमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। अब ये क्या होती है? देखिए, डर्मेटाइटिस इस तरह की प्रॉब्लम, इसमें क्या होता है? देखिए, एक तरह की ईची बम्प्स हो जाते हैं और बहुत बर्निंग ब्लिस्टर, मतलब बहुत ज़्यादा जलन करने वाले इस तरह के ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, इस तरह के फुंसियाँ हो जाती हैं स्किन पे, रिजल्ट ऑफ ग्लूटेन सेंसिटिविटी। तो जो लोग ग्लूटेन सेंसिटिव होते हैं, ग्लूटेन जैसे कि आपको पता होगा वीट में प्रेजेंट होता है और भी अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पर ग्लूटेन प्रेजेंट होता है, तो जो लोग इसके एलर्जिक होते हैं, ग्लूटेन एलर्जिक होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगता है जब भी वो कोई ऐसा प्रोडक्ट खाते हैं जिसमें ग्लूटेन है, और उसी के रिएक्शन में उनका इम्यून सिस्टम बना देता है, क्रिएट कर देता है इस तरह के ब्लिस्टर्स उनके स्किन पे। तो इन तरह की चीज़ों की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है लेप्रोसी। लेप्रोसी जो है देखिए कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। ये क्या है? देखिए क्रॉनिक क्यूरेबल इन्फेक्शन है। क्यूरेबल मतलब ये ठीक हो सकता है समय के साथ अगर दवाइयाँ प्रॉपर तरीके से ली गई। डिसीज़ है ये देखिए कॉजिंग स्किन लेजन्स एंड नर्व डैमेज। अगर देखिए काफ़ी लंबे समय तक अगर इसका इलाज नहीं हो पाया तो नर्व डैमेज तक की कंडीशन भी फेस करनी पड़ सकती है पर्सन को। सो देखिए, ये था इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, अ प्रिपरेशन कंटेनिंग किल्ड और एटीन्यूएटेड वायरस इज टर्म्ड एज। ऐसी प्रिपरेशन को क्या कहते हैं जहां पर वायरस को या तो किल कर दिया जाता है या एटीन्यूएट मतलब केमिकली या किसी भी तरह से मॉडिफाइड कर दिया जाता है, ऑल्टर्ड कर दिया जाता है। इस तरह की प्रिपरेशन को क्या कहते हैं? एंटी सीरम कहते हैं, वैक्सीन कहते हैं, टॉक्सिन कहते हैं या टॉक्सॉइड कहते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन बी, वैक्सीन। तो देखिए, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आपके स्क्रीन पे, ये पोलियो वैक्सीन। अब ये देखिए, वैक्सीन हो चाहे एंटी सीरा हो या टेटनस टॉक्सॉइड, जो टॉक्सॉइड प्रिपरेशन है, इन तीनों का ही पर्पस क्या होता है? इन सभी तरह की चीज़ों का पर्पस ये होता है कि जो भी पर्सन है उसकी बॉडी को इम्यूनाइज करने का, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी तरह का वायरस या बैक्टीरिया अगर उस पर अटैक करेगा तो उसकी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हों, क्योंकि ये सारे ही देखिए इंजेक्ट कर दिए जाते हैं ताकि पर्सन की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनने लगें और वो उन इन्फेक्शंस से लड़ पाए। अगर उनको फ्यूचर में हो भी गया है, अगर नहीं भी हुआ है, तो इन्फेक्शन को होने से रोकती हैं इस तरह की प्रिपरेशन। वैक्सीन इसी तरह की प्रिपरेशन है जहाँ पर बैक्टीरिया या वायरस को क्या कर दिया जाता है? देखिए, या तो मार दिया जाता है पूरी तरह या ऑल्टर्ड कर दिया जाता है, जिससे कि वो आगे जाके बीमारी ना बनाए। ये जो जैसे पोलियो की वैक्सीन है तो सिर्फ पोलियो के अगेंस्ट इम्यूनाइज करे पर्सन को, पोलियो खुद ही ना कॉज कर दे इंजेक्ट करने के बाद। एग्जाम्पल है देखिए वैक्सीन में पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन एंड रेबीज वैक्सीन। देखिए, टॉक्सॉइड और एंटीसीरा के बारे में अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे अच्छे से देखते हैं।
सो देखिए प्रीवियस स्लाइड पे हमने देखा वैक्सीन के बारे में, जहाँ पर बैक्टीरिया या वायरस को या तो किल कर दिया जाता है या बहुत ही ज़्यादा उसको एटीन्यूएट कर दिया जाता है, ऑल्टर कर दिया जाता है। बात करेंगे अगर टॉक्सॉइड की, जिसमें बहुत ही कॉमन एग्जांपल है आपका टेटनस टॉक्सॉइड का। इसमें क्या किया जाता है, जो टॉक्सिन्स होती हैं यानी जो भी टेटनस की टॉक्सिन्स हैं उनको केमिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है। केमिकल मॉडिफिकेशन या हीट एप्लीकेशन के थ्रू उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है टॉक्सॉइड्स में। अब ये टॉक्सॉइड क्या होते हैं, देखिए ये अगर ये पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं तो ये इस पर्सन की बॉडी को क्या कर देंगे, इम्यूनाइज कर देंगे, ताकि फ्यूचर में अगर किसी भी तरह का उस पर इस तरह का टॉक्सिन रिएक्ट करता भी है, इस तरह का टॉक्सिन अटैक करता भी है, तो उसकी बॉडी में पहले से ही उसके अगेंस्ट उसकी बॉडी इम्यून है। इस तरह से काम करते हैं टॉक्सॉइड। बात करें देखिए एंटीसीरा की, इस पे देखिए पूरा ही चैप्टर हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे। यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं सारी प्रिपरेशंस के बारे में। बात करेंगे देखिए एंटीसीरा की, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इट्स अ ब्लड सीरम कंटेनिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। तो देखिए यहाँ पर जो एंटी सीरम प्रिपरेशन होती है उसमें एक वेक्टर सिलेक्ट किया जाता है, यानी कोई भी एक स्पीच सिलेक्ट की जाती है। उसमें क्या किया जाता है, देखिए जो भी वायरस को इंजेक्ट करना है उसको इस वेक्टर में इंजेक्ट किया जाता है। इसके अगेंस्ट क्या होती है, देखिए कोई भी अगर एंटीजन बॉडी में किसी भी बीइंग के बॉडी में एंटर करता है तो उसकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लगती है। तो जब इसका ब्लड विड्रॉ किया जाता है तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसके ब्लड सीरम में क्या प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, यही होती है एंटी सीरम अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। इस केस में स्पेसिफिक एंटीजन कौन सा है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। अब ये ही जो एंटीबॉडीज हैं देखिए इसको इंजेक्ट किया जाएगा किसी भी पर्सन की बॉडी में या किसी भी स्पीश की बॉडी में, किसी भी बीइंग की बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है टू ट्रीट और टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्पेसिफिक डिसीज। तो या तो ये डिसीज फ्यूचर में ना हो इसको प्रिवेंट करने के लिए, या अगर डिसीज हो गई है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज डाली जाती हैं ताकि वो इस तरह के एंटीजन जो इस बीइंग की बॉडी में एंटर किया है उससे फाइट कर पाए। ये तीनों ही अलग अलग तरह की बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट प्रिपरेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं इन तीनों ही प्रिपरेशन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, देखिए इसमें से कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से डील करता है, फैक्ट्री प्रेमिसेस कैसी होंगी, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, ये किससे डील करता है, तो शेड्यूल एम, शेड्यूल एन, डब्ल्यू या शेड्यूल एक्स। आंसर है इसका ऑप्शन ए, शेड्यूल एम के अंदर आती है ये सारी ही गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अब देखिए जितनी भी तरह की आपकी चीज़ें होती हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, कंपनी का प्रेमिसेस कैसा होगा, जहाँ ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो जगह कैसी होगी, वहाँ का क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कैसा है, क्वालिटी चेक लेबोरेटरीज कैसी हैं, कितनी हैं, प्रोडक्शन की फैसिलिटी, क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट की फैसिलिटी, हाउसकीपिंग की फैसिलिटी, क्रॉस कंटामिनेशन तो किसी तरह का नहीं है, ये सब आता है शेड्यूल एम के तहत गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। शेड्यूल एन की अगर हम बात करें तो किस तरह से प्रोटोकॉल फॉलो किए जाएंगे फार्मेसी के, वो आता है शेड्यूल एन के अंडर। शेड्यूल डब्ल्यू होता है देखिए कंटेन ऑल द जेनेरिक ड्रग्स, जितनी भी जेनेरिक ड्रग्स होती हैं वो शेड्यूल डब्ल्यू के अंडर आती हैं। एंड शेड्यूल एक्स में क्या होती है, देखिए जो शेड्यूल एच होता है उसी की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो फॉलो होती है शेड्यूल एक्स में भी। कौन सी होती है, टू बी सोल्ड ऑन रिटेल अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली, ये होता है शेड्यूल एच। तो शेड्यूल एक्स में भी यही होता है, प्लस इसमें क्या करना होता है, इसमें रिटेलर को कॉपी रखनी होती है प्रिस्क्रिप्शन की अपने पास 2 साल तक। और ये जो ड्रग्स होती हैं इनको लॉक एंड की में, देखिए शेड्यूल एच में होती हैं सारी ही प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, बट शेड्यूल एक्स में क्या होती है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स तो होती ही हैं प्लस उस प्रिस्क्रिप्शन को 2 साल तक रखना भी होता है। और इस तरह की शेड्यूल एक्स कैटेगरी की ड्रग को लॉक एंड की सिस्टम में रखना होता है, तो ये थोड़ा सा अलग होता है शेड्यूल एक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा, देखिए इनमें से कौन एक एंटी फिलेरियल ड्रग है, DEC, FNH, पास या DDS, ये सारी ड्रग्स की आपको शॉर्ट फॉर्म बताई हैं। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, DEC यानी डाई इथाइल कार्बामाजिन, ये है एक एंटी फिलेरियल कैटेगरी की ड्रग। ये डाई इथाइल कार्बामाजिन क्या करती है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन तरह की एंटी फिलेरियल ड्रग्स में। ये क्या करती है, ये किल करती है माइक्रोफिलेरियाई को। इस तरह का होता है देखिए माइक्रो
क्लोरोफिलेरिया एक तरह का पैरासाइट होता है जो कि किससे ट्रांसफ़र होता है, जो कि मॉस्किटो से ट्रांसफ़र होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। इस तरह के देखिए स्वेलन लेग्स जैसी कंडीशन हो जाती है इस तरह के इन्फेक्शन में। ये इन्फेक्शन जो है मोस्टली देखिए यूजुअली एक्वायर्ड इन चाइल्डहुड, मोस्टली ये चाइल्डहुड में होता है और ये किसी भी पर्सन की बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम को डैमेज कर सकती है इस तरह की डिसीज़। तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखना है अपने आप को, जहाँ भी बहुत ज़्यादा मच्छर हैं या इस तरह का इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने की कंडीशन होती है वहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे, इनमें से कौन सी ड्रग एक तरह की एनालेप्टिक ड्रग है? निकेतामाइड, कैफीन, कोकेन या एम्फेटामाइन? आंसर है इसका ऑप्शन ए, निकेतामाइड जो है ये एक तरह की एनालेप्टिक ड्रग है। क्या होती है देखिए, एनालेप्टिक ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, CNS स्टिमुलेंट कैटेगरी की ड्रग होती हैं। ये जो निकेतामाइड है देखिए इसको मिड 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था ट्रैंक्यूलाइज़र ओवरडोज केसेस को ट्रीट करने के लिए। ट्रैंक्यूलाइजर्स क्या होती हैं, ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जिनको दिया जाता है उन पर्सन को जिसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी या पैनिक अटैक आ रहे हों, तो उन पर्सन को दिए जाते थे ट्रैंक्यूलाइज़र। तो कभी कभार इस तरह के पर्सन उसकी ओवरडोज ले लेते थे ट्रैंक्यूलाइज़र की, तो इस ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए दिए जाते थे इस तरह के निकेतामाइड के इंजेक्शंस। बट अभी आजकल और भी बहुत ज़्यादा ऑल्टरनेट आ गए हैं इस तरह की ओवरडोज की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे कुछ ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक हमेशा पहुँचती रहेंगी। कोई भी अगर सवाल या डाउट रह गया आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारे रिलेटेड वीडियोज़ के लिंक हैं जिन पर क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।